हिजाब विवाद पर कर्नाटक में 3 दिन तक सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद। हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा हम भावनाओं से नहीं कानून से चलेंगे, संविधान के हिसाब से लेंगे फैसला। विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने विवाद के पीछे एसडीपीआई समर्थित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया। उडुपी के कॉलेज से शुरू हुआ प्रदर्शन 10 राज्यों से 10 से ज्यादा शहरों में फैला। हिजाब के जवाब में भगवा पहनकर स्टूडेंट्स आए। मंड्या में कॉलेज कैंपस में धार्मिक नारे भी लगे। भागलकोट में कॉलेज में पत्थरबाजी हुई। दावनगरे और शिवमोगा में धारा 144 लागू। ओवैसी ने हिजाब को बताया लड़कियों का बुनियादी हक, सरकार तय नहीं करेगी क्या खाएं क्या पहने। हिजाब विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर ओवैसी ने सवाल उठाए। पूछा क्या ये है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ड्रेस कोड को जरूरी बताया, कहा मामला हाईकोर्ट में है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता को पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब विवाद पर कांग्रेस, डीएमके समेत 8 पार्टियों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। सरकार से बयान देने को कहा। राज्यसभा में पीएम मोदी बोले कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना लगता, ना सिखों का नरसंहार होता। प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, कहा विपक्ष को देश की नकारात्मक तस्वीर पेश करने में आनंद आता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मेरे परनाना ने देश की सेवा की, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कपिल सिब्बल बोले कांग्रेस नहीं होती तो लोकतंत्र नहीं होता। पी चिदंबरम बोले अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज राज्यसभा में प्रिंस और क्वीन एलिजाबेथ के सामने अभी के शासक गाना गा रहे होते। यूपी की जन चौपाल में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, किसी ने जातिवाद दिया, किसी ने गुंडा और दंगाराज। यूपी के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ। कॉलेज छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली, हर घर में रोजगार या स्वरोजगार का वादा। लव जिहाद पर 10 साल की सजा भी होगी। बीजेपी का वादा, किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करेंगे। संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी अगले 5 साल में यूपी के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य। सीएम योगी का सपा पर हमला, सपा के लोग तमंचा की फैक्ट्री लगाते थे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया। अखिलेश का बीजेपी के मैनिफेस्टो पर तंज, कहा संकल्प पत्र नहीं गल्प पत्र है। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा का बीजेपी पर हमला, संकल्प पत्र पर संकल्प किए जा रहे हैं, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का दावा, बीजेपी यूपी हार रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी साथ साथ। अखिलेश बोले ममता बंगाल से लखनऊ आ गई, बीजेपी खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाई। ममता बनर्जी ने कहा अगर बीजेपी के हाथ से यूपी गया तो पूरा देश गया। बीजेपी पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। ममता के निशाने पर योगी सरकार, कहा कोविड की दूसरी लहर में लोगों को गंगा में बहाया, पहले उनके लिए माफी मांगे फिर वोट। फिर देखा ममता बनर्जी का खेला हो बेअंदाज, सपा के मन से लोगों के बीच फुटबॉल फेंकी, अखिलेश को जिताने की अपील की। यूपी चुनाव के लिए सपा का घोषणा पत्र जारी, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, सभी फसलों पर एमएसपी और गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान का वादा। सपा ने सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करने का वादा भी किया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। कांग्रेस बुधवार को करेगी यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी। प्रियंका गांधी लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगी। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश को झटका, मटेरा विधानसभा से सपा प्रत्याशी ने वापस ली टिकट। कांग्रेस में शामिल हुए हाजी रमजान। यूपी के रण में प्रियंका गांधी मेरठ के हस्तिनापुर और मथुरा में घर घर जाकर वोट मांगे। प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी का दावा, मिल रहा है जन समर्थन, जीतने की उम्मीद जताई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में कहा जब अखिलेश सीएम थे तब विकास नहीं किया, संभल के लोग डर कर ना करें वोट। एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, सिराथू से शेर मोहम्मद को उतारा, कादीपुर से पुष्पांजलि को टिकट। यूपी के लिए सपा ने 10 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बैरिया सीट पर जयप्रकाश अचल को टिकट मिली। सुप्रीम कोर्ट का आजम खां की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीएम योगी की भाषा को बताया चौराहा छाप, कहा कोरोना प्रबंधन में नाकाम रहे योगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में वर्चुअल रैली की, कहा बीजेपी का लक्ष्य नया पंजाब बनाना है, हमारे पास काम का विजन और ट्रैक रिकॉर्ड है। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का वादा, सरकार बनी तो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हन्नी 11 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। अवैध रेत खनन मामले में गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, कहा मजबूत नींव से ही बनती है मजबूत इमारत। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा इनके 4 काम परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और योजनाओं को लटकाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर छाया फिल्म पुष्पा का खुमार, बोले अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। उत्तराखंड चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर अटैक, इनके पास ना नीति है ना नियत। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सरकार बनने पर 1 लाख नौकरियां देंगे, 24 घंटे बिजली फ्री का वादा। गोवा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, हर घर में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा। अगले 3 साल तक पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगी स्टेट ड्यूटी। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले जेपी नड्डा हर तबके का ध्यान रखने की कोशिश की। विपक्ष धर्म, जाति और वोट बैंक के आधार
आधार पर काम करता है। गोवा विधानसभा चुनाव में 26% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, गोवा इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा। 10 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा और 11 फरवरी को गोवा जाएंगे प्रधानमंत्री। पंजाब में 3 दिन फिजिकल रैली भी करेंगे। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका, सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद विधायक अमापरीन लिंगदोह का बयान, धोखा मिलने के बाद हमने ये कदम उठाया। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच किसी तरह की दरार से किया इनकार। बंगाल बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन राष्ट्रपति कोविंद से मिला, पुरुलिया में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अवगत कराया। बंगाल बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने पुलिस में शिकायत की, धमकी भरे कॉल और ऑडियो मैसेज को लेकर शिकायत। 10 फरवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे लालू यादव। 15 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन में लेंगे हिस्सा। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 आरोपी दोषी करार, 77 आरोपियों में से 10 बरी, बुधवार को सजा का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हैदराबाद दौरा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर रामानुजाचार्य को श्रद्धांजलि दी। नई आईटी पोर्टल पर अब तक 6.17 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए, पिछले साल 7 जून को लॉन्च की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी मामले में दखल देने से किया इनकार, कहा यह सरकार का मामला है। अरुणाचल के कॉमन सेक्टर से 7 जवानों के शव मिले, रविवार को आई बर्फीले तूफान में गश्त के दौरान फंस गए थे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने श्रीलंका के विदेश मंत्री से की मुलाकात, कई क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा। भारत सरकार स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में डाक टिकट जारी करेगी, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। भारत सरकार ने 2020 की सिविल सेवा परीक्षा से आईपीएस की भर्ती 150 से बढ़ाकर 200 की। बंगाल सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, मनरेगा योजना के तहत 8 करोड़ रुपए का और फंड मांगा। 14 फरवरी से फिर शुरू होगी दिल्ली सरकार की फ्री तीर्थ यात्रा सेवा। 14 को द्वारका, 18 को रामेश्वरम रवाना होगी ट्रेन। दिल्ली के रोहिणी में 2 आर्म्स डीलर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए। 9 कंट्री मेड पिस्टल, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 14 कारतूस भी जब्त किए गए। दिल्ली में फर्जी वीजा बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, दिल्ली पुलिस ने 6 को पकड़ा। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, जिस पति पत्नी की आय 2 लाख से कम और उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनकी पेंशन बिना फॉर्म भरे ही शुरू होगी। जयपुर में बंदूक की नोक पर 15 लाख की लूट, बाथरूम में बैंक कर्मचारियों को बंद करके लुटेरे फरार। गुजरात सरकार ने नई आईटी पॉलिसी लॉन्च की, 5 साल में 1 लाख जॉब पैदा करने का लक्ष्य। हेट स्पीच के मामले में यति नरसिंहानंद को राहत, हरिद्वार कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट हुआ, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल, 3 को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। ओडिशा के असम राइफल्स और दीमापुर पुलिस की कार्रवाई, जीपीआरएन गुट के 9 कैडर्स को किया गया गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। हैदराबाद में 10 साल के बच्चे से यौन शोषण के आरोप में एक टीचर की गिरफ्तारी, कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे चांदीवाल आयोग के सामने हुए पेश, आयोग से देशमुख ने एटीएस की रिपोर्ट मांगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया हमले का मामला, शिवसेना के 8 कार्यकर्ताओं ने पुणे पुलिस के सामने किया सरेंडर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को शो कॉज नोटिस भेजा, समीर वानखेड़े के पिता की अवमानना याचिका पर मांगा जवाब। विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका, छात्रों को भड़काने का आरोप। मुंबई एटीएस ने 2 आर्म्स डीलर समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया, 13 पिस्टल और 36 राउंड बुलेट भी बरामद हुई। महाराष्ट्र के दहिसर में 100 रुपए नहीं लौटाने पर दोस्त की हत्या करने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी। यूपी के इटावा में एक बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक और अवैध हथियार भी जब्त किए। यूपी के जालौन में 7 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए, 3 करोड़ की कीमत का गांजा भी जब्त। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज, 24 घंटे में 67,597 नए केसेस, 1,188 ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी, पिछले 24 घंटे में 1,891 नए केसेस, 5 संक्रमितों ने जान गंवाई। उड़ीसा में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 21 की मौत। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का सबसे प्रभावी वेरिएंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया का बयान। कोरोना के बाद हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा, अमेरिका की रिपोर्ट से खुलासा। किसी राज्य या यूटी ने ऑक्सीजन की कमी से लॉकडाउन के दौरान मौत की नहीं दी जानकारी, राज्यसभा में सरकार ने बताया। देश में 15 से 18 साल के 5 करोड़ बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। महीने के अंत तक मुंबई पूरी तरह से अनलॉक होगा, मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। मछुआरों से जाफना में भारतीय कॉन्सुलेट के अधिकारियों ने की मुलाकात, परिवार के साथ फोन पर भी बात करवाई। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में अवलांच से 12 लोगों की मौत, भारी बर्फबारी के बाद भूस्खलन। शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज, सेंसेक्स में 187 अंक से ज्यादा की बढ़त, निफ्टी में 53 अंक का उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 की कीमत 74 रुपए 76 पैसे पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।